हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों लेक्चर 12, जो कि चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी के एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझा था, मैन रेन प्रॉब्लम्स। वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना जाके। आज हम लोग इसको अप्लाई करेंगे रिवर बोट सिस्टम्स पे। आप कहोगे सर रिवर बोट और रिवर मैन प्रॉब्लम ये क्या होती? ये उसी का बच्चों एक एक्सटेंशन है और इसको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोग देखते रहते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है रिवर मैन, या ब्रैकेट में लिखा है बोट प्रॉब्लम। देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैन या बोट, अगर आप नदी में कोई तैर रहा है उसको भी कंसीडर कर सकते हो, या कोई बोट चला रहा है उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ जनरल बातें करने जा रहा हूँ। आपको लगेगा कि हाँ ये तो यार देखा हुआ है, इसमें फिजिक्स कहाँ लगती है, सब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो, आपने कभी नोटिस करा होगा कि जैसे मान लो एक ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रिवर है, ये फ्लो हो रही है, बह रही है ये रिवर। किस डायरेक्शन में? मान लो इस डायरेक्शन में। आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर दो पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, जस्ट अपोजिट, मतलब रिवर के उस पार, ठीक है, इस पार आप हो, उस पार पॉइंट बी। अब यहाँ पर आप देखो कि एक आदमी स्विमिंग करना स्टार्ट करता है, वो तैरना स्टार्ट करता है। किस डायरेक्शन में? वो बी की तरफ जाना चाहता है, बी की तरफ डायरेक्टली जाना चाहता है, और वो क्या करता है, ऐसे रिवर में कूद जाता है और तैरना स्टार्ट कर देता है, स्विमिंग स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो एग्जैक्टली बी पर पहुंचेगा? देखो, फिजिक्स कहती है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये रिवर रुकी हुई होती, मतलब इसमें पानी बह ना रहा होता, तो ये तैरता और सीधे वहां तक पहुंच जाता। बिल्कुल ये इंट्यूटिव बेसिस पे आप समझ सकते हो कि मान लो ये रोड ही होती है तो ये चल रहा होता तो सीधे वहां पहुंच जाता। अब क्योंकि रिवर है, स्विम कर रहा है और रिवर में पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, या मान लो ये एक लेक है, लेक में पानी रुका हुआ है, तो ये तैरते हुए जा रहा है, सीधे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है कि भाई पानी भी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, तो होगा क्या, वो आगे तो जाएगा ही, साथ में रिवर के साथ इस डायरेक्शन में भी बहेगा, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। तो होगा क्या, वो बी की तरफ ना पहुंचकर कहीं यहां पर पहुंचेगा। मान लो ये पॉइंट सी, ये कहीं यहां पर पहुंच गया। कहते हो कि हाँ सर, ये तो हम लोगों ने देखा है कि तैरना वो स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, लेकिन पहुंचता कहाँ है, वहां पर कहीं, क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है तो उसको वो धक्का देती है आगे की डायरेक्शन में, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है कि अगर एक ये वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी है, तो वेक्टर से हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोगों को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर दो तीन केस है, वो केस आप समझ जाओ तो ये कॉन्सेप्ट भी तुरंत लग जाएंगे। देखो, अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी में जितना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक ही चीज़ कर रहे हैं, एक ट्राइंगल अल्टीमेटली हमको मिल जाता है जिसमें कुछ चीज़ें नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं। जो हमसे पूछा जाता है हम उससे निकाल देते हैं। तो फाइनली आपको एक ट्राइंगल ही बनाना है, बस वो क्वेश्चन को पढ़ के आप बनाना सीख जाओ। यही है रिवर मैन या बोट प्रॉब्लम। ठीक, अब यहाँ पर मैन को ले लिया, बोट को ले लेते, दोनों ही एक ही बात है। इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली केसेस डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से केसेस होते हैं कि भाई ये आदमी जो है तैरना किस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा हो सकता है रिवर क्रॉस करना चाहता हो सकता है ये रिवर के अलोंग तैर रहा हो, मतलब रिवर में ही उसी डायरेक्शन में तैर रहा हो, या रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा हो। तो तीनों केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में और वो जा भी रहा है, लेकिन क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है तो ये दो वेलोसिटी हैं, इस आदमी के ऊपर दो वेलोसिटी एक्ट कर रही हैं। क्या? एक तो खुद की वेलोसिटी और एक रिवर की वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये वाला जो एरो दिख रहा है आपको, ये इस डायरेक्शन में, इसलिए वो पहुंचा जा रहा है पॉइंट सी पे, जस्ट अपोजिट नहीं पहुंच रहा। बात समझ गए कि नहीं? अब बच्चों हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला भी नहीं है, तो आप लोग देख ही चुके हो, क्योंकि अम्ब्रेला और मैन प्रॉब्लम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे लगती हैं, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो पहला बच्चों जो यहाँ पर पॉइंट होगा, पहला जो केस होगा, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिख देता हूँ, केसेस। कौन कौन से केसेस? पहला बच्चों जो केस है वो है मैन इज स्विमिंग, वो तैर रहा है। किस डायरेक्शन में तैर रहा है? मैन इज स्विमिंग अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ
रिवर, अलोंग मत लिखो, इसको लिखो मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में ही बंदा जो है तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। मतलब रिवर अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो वो इसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो भी होता है उसको बच्चों डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये वर्ड भी आपने कभी कभी सुना होगा कि अगर रिवर की डायरेक्शन में या फ्लो की डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्विमिंग, या डाउन स्ट्रीम खाली लिख दो, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो सेम ही बातें। ये तो दोनों वर्ड अगर लिखे दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब एक तो ये वाला कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या डाउन स्ट्रीम लिखा दे कि मैन इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम द रिवर। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बंदा भी तैर रहा है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, कहोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर करना ये है कि जैसे लेट सपोज ये रिवर फ्लो हो रही, ये देखो मैंने ब्लू कलर का बनाया है इसीलिए ताकि समझ जाओ जल्दी से, पानी है ना ये रिवर फ्लो हो रही। अब बात आती है कि रिवर तो फ्लो हो रही है, ये तुम हो, ये इसमें तुम तैर रहे हो, मस्त मस्त तैर रहे हो, कह रहे हो ये तैर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी बह रही, नहीं तुम तैर रहे हो मान लो, ठीक। इसकी वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी है वी आर विथ जी। अभी मैं सब बताऊंगा कि ये वी आर जी क्या है, ठीक। और आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कहोगे सर ये सब क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3 वेलोसिटी बच्चों डिस्कस करूँगा और मैं हर केस में उन्हीं को लूँगा। लेट वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या मतलब है कि भैया जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है, मतलब जो नदी के किनारे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है, रेस्ट पे जो है, उसको रिवर कितनी वेलोसिटी से आगे जाते हुए दिख रही, तो या तो वेलोसिटी ऑफ रिवर डायरेक्ट लिख दे, ठीक है, या कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर जी लगा दे रहा हूँ। जी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आपको डायरेक्टली कहीं पर लिखा दिखे द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वी आर जी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि भैया ये जो आदमी है, मैन जो है, ये किस स्पीड से तैर सकता है रिवर में किस स्पीड से तैर सकता है। तो भाई देखो एक चीज़ बच्चों ध्यान रखो, जैसे आप लोग कभी स्विमिंग क्लासेस में ही जाते हो तो क्या वो जो स्विमिंग पूल का पानी है वो फ्लो हो रहा होता है, नहीं फ्लो हो रहा था। आपकी एक्चुअल या स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में ही आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल का पानी वो तो स्टिल वाटर है, रुका हुआ वाटर है, उसमें आप तैर के दिखाते हो तो बोला जाता है कि आप इतनी तेजी से तैर रहे हो, ठीक। अगर वो बह रहा होगा तो वो तो आपकी मदद करेगा, या हो सकता है अगर अपोजिट में तैर रहे हो तो वो आपका विरोध करेगा, पानी जो है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम किसी की स्विमिंग कैपेसिटी की बात करेंगे या कितनी तेजी से वो तैर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। तो वी एम आर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या रिवर यहां पर लिखने से सबसे अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। देखो रिवर तो बह रही है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि आर का मतलब, देखो आर का मतलब यही है कि पानी में उसकी कितनी वेलोसिटी, आर मतलब रिवर लिख दिया, लेकिन रिवर फ्लो भी हो रही है तो वी आर जी की वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दोनों वेलोसिटी समझ में आ गई कि मतलब वी एम आर का मतलब है कि अभी इस वेलोसिटी से मतलब नहीं है रिवर की वेलोसिटी से, इसका मतलब बंदा कितनी तेजी से तैर सकता है अगर वो पानी रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। अब यहां पर एक बात आती है कि ये जो बंदा है ये मतलब आप हो, मान लो सपोज ये तुम खड़े हो और कहाँ खड़े हो, ये नदी के किनारे खड़े हो। अब मैं आपसे पूछूं आपको ये बंदा कितनी तेजी से जाते हुए दिखेगा, तो कहोगे
ये बात तो यार सही है कि अगर पानी रुका हुआ है मान लो और वो तैर रहा है तब तो उसकी कुछ और वेलोसिटी है, लेकिन पानी की डायरेक्शन भी अगर मैं कह दूं कि पानी भी फ्लो हो रहा है तो पानी जो फ्लो हो रहा है, जो रिवर फ्लो हो रही है, वो इस बंदे की मदद करेगी, करेगी कि नहीं? तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, या कह दूं कि जो इस बंदे को दिखेगी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जो ग्राउंड पे है, तो यहां पर मैं एक टर्म और लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो मैं ले लूंगा VmG। और जितनी भी कैलकुलेशन बच्चों लगेंगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी यही है, एक तो पानी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक पानी की खुद की वेलोसिटी, तो आप कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, दोनों के एडिशन के, एक तो खुद तैर रहे हो एक स्पीड से और एक स्पीड से पानी भी फ्लो हो रहा है, तो बाहर वाला जो बंदा दिखेगा तो VmG की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये आपको पता भी है, मैं आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी, स्विमिंग वेलोसिटी ऑफ मैन VMR प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये यहाँ से देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि वेक्टर एडिशन का रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में, तो वो ऐड हो जाते हैं। ये देखो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में ऐड हो। तो अब जो भी कैलकुलेशन आपसे कही जाएगी कि भैया इन तीनों में कोई एक दे रखी होगी, दो दे रखी होगी, कोई तीसरी पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लो। इसको देख लो एक बार, फिर मैं इसका अपोजिट केस भी देखता हूँ। ये समझ गया होगा तो वो तो और सिंपल है। देखो, हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या बता रहे हो भाई, नदी बह रही है, आदमी तैर रहा है, आदमी तैर रहा है तो नदी उसकी मदद कर रही है, दोनों का एडिशन कर देंगे, मिल जाएंगे। लेकिन वेक्टर से भी तो हमको समझने में आना चाहिए कि क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और पूछता, अभी मैं बताऊँगा बाद में, पहले इसको देख लो। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? कह दोगे सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग बच्चों ये है कि जो हम लोग वेक्टर पढ़े, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े, वो सब हम लोग को दिख रहा है, रियल लाइफ में दिख रहा है। ठीक है, इसको देख लिया। अब दूसरा केस समझते हैं। कह दोगे सर दूसरा केस क्या है? दूसरा केस बहुत सिंपल है। दूसरा केस क्या है? अब वही बात है, अब रिवर की डायरेक्शन में कोई तैर रहा है, अब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो तुम सनक गए हो, तुमको अपोजिट डायरेक्शन में तैरना है। मैन इज स्विमिंग, man is swimming opposite to the direction of flow, opposite to the direction of flow। और बच्चों इसको एक, जैसे उसको डाउन स्ट्रीम नाम दिया था, इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि जो स्ट्रीम है उसकी तरफ जाना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, अप स्ट्रीम। यानी कि स्विमिंग हो रही है अब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो या अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या केस बन गया? यहाँ पर है बच्चों कि ये भैया आपकी रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, रिवर की वेलोसिटी है कितनी? रिवर की वेलोसिटी, सारे केसेस वही है, रिवर की वेलोसिटी है VRG, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी ये है। लेकिन जो बंदा जो तैर रहा है वो किस वेलोसिटी से? वो वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग है VMR, वो तैर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन बंदा जा रहा है किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर फिर वही बात आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? अब जो बंदा, जो कि आप हो, जो यहां खड़ा है, अगर ये बहुत तेजी से तैर रहा है, मान लो पूरी दम लगा दे रहा है, तो ये इधर जाता तो दिखेगा आपको, लेकिन क्या दिखेगा कि वो उतनी तेजी से, उस बंदे को लगेगा यार मैं तैर तो रहा हूं लेकिन इतनी तेजी से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो उसको क्या कर रही है? इधर की तरफ धक्का दे रही है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या हो जाएगी? स्विमिंग की वेलोसिटी माइनस रिवर की वेलोसिटी,
हो जाएगी कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो यहाँ से भी दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब कहोगे सर कोई ज़रूरी है कि ये बंदा तैर रहा हो तो उसी डायरेक्शन में जा पाए, मान लो रिवर बहुत तेजी से बह रही है तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू ज़्यादा आएगी तो निगेटिव आने लगेगा, इसका मतलब ये उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बात समझिए, प्लस माइनस तो आप समझते ही हो सारा, ये आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपकी जगह होता तो एक क्वेश्चन ज़रूर करता कि भैया अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वी एम माइनस वी आर होना चाहिए। बिल्कुल होगा बच्चों, यहाँ पर भी देखो अगर तो ये वी एम वी आर को इधर ले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। कह दोगे सर यहाँ तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस इसीलिए हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से भी दिख रहा है। लेकिन क्योंकि बच्चों इन प्रॉब्लम्स में हमको डील करना पड़ता है उस वेलोसिटी से जो फाइनली हमको ग्राउंड से दिख रही है, मतलब एक तो बंदे की वेलोसिटी जिससे वो तैर रहा है और एक रिवर की वेलोसिटी, तो दोनों को मिला के जो वेलोसिटी आ रही डील उससे करना है। तो ये वाला टर्म हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये इससे काम आएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल रही, ठीक है, इसको भी देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ये सब। अब जो मैं केस बताने जा रहा हूं वो थोड़ा और अच्छा केस है जिससे क्वेश्चन बच्चों बहुत बनते और वो थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। क्या है, इसको मैं थोड़ा सुंदर तरीके से आपको समझाता हूँ। सुंदर तरीके का मतलब है थोड़ा बढ़िया डायग्राम वायग्राम बना के आपको समझाऊंगा मैं। अभी रुक जाओ, पहले लिख दूं मैं यहाँ पर। तीसरा केस क्या है, मैन इज क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर मतलब अब बंदा रिवर की डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है, अब बंदा क्या कर रहा है, रिवर को पार करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की डायरेक्शन में चल रहा है वो। ठीक है, उसको पार करनी है रिवर। तो यहाँ पर कुछ समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी मैंने बताया भी था आपको लेकिन फिर भी मैं अब थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं। ये है भैया आपकी नदी, ये मस्त बह रही है, ठीक है, ये नदी है, ठीक। कह दोगे सर है, अब ये आप इस पॉइंट पे खड़े हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट है ए है और आपको जाना है, मान लो कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्रॉस करना है इसको तैरते तैरते। ये रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रिवर की वेलोसिटी है VRG, ये तो पता ही है। अब आप क्या करते हो, आप इधर उधर देखते नहीं हो, आप बस इसमें कूद पड़ते हो। आपको इधर जाना है, किधर जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन हम जानते हैं, अगर हमने फिजिक्स पढ़ रखी होती तो हम थोड़ा दिमाग लगाते कि भैया अगर डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेंगे तो अपोजिट डायरेक्ट उस पॉइंट के नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है तो वो हमको बहा के कहीं और लेके जाएगी आगे, तो हम कहीं यहाँ पर पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे ये भी अभी मैंने बताया था, इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि ये तो हो गई बच्चों आपकी वेलोसिटी जिससे आप तैर रहे हो, ये हो गई रिवर की वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी मिलेगी वो कहीं इस डायरेक्शन में मिलेगी। आप कहीं पहुंचोगे, इस पॉइंट पर पहुंचोगे कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप चले इस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से चले, जिससे आप तैर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, लेकिन डायरेक्शन किस रिवर की किधर है, इस डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिली, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिससे आपको मतलब है कि मतलब जिस इफेक्टिव वेलोसिटी से आप तैर रहे हो यहाँ पर, वो किसी इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप पहुंचना चाह रहे होते पॉइंट बी पे, लेकिन आप पहुंचोगे किस पर, पॉइंट सी पे। तो अगर आपका कोई दोस्त यहाँ खड़ा चिल्ला रहा है आओ भाई आओ, तुम पता चला रिवर को ध्यान नहीं रख के वो तैर के पहुंच गया वहां पर, तुम तैर इसी डायरेक्शन में रहे हो लेकिन रिवर भी फ्लो हो रही है, तो आगे भी जा रहे हो इस डायरेक्शन में और इधर भी जा रहे हो, तो दोनों का कंबाइंड आप उस डायरेक्शन में पहुंच रहे हो। यही तो वेक्टर है, दो वेक्टर्स का एडिशन करा, तीसरा वेक्टर मिल गया। अब यहाँ पर मैं आपकी जगह होता तो फिर एक क्वेश्चन आता कि भैया ये बताओ, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर,
ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बताओ, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही तो हमें कहता है, क्या कहता है? रिलेटिव वेलोसिटी का प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ पर कहते हो कि सर आपने एक चीज़ और बताई थी कि अगर a माइनस बी, दो वेक्टर को माइनस करना हो, जैसे कि एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, और हमें मान लो b माइनस ए निकालना है, तो हम उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिस वेक्टर से जिस वेक्टर को घटाना है, मतलब b माइनस ए करना है तो b की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है a के हेड से। तो ये वाला जो वेक्टर है जो कि b की तरफ जा रहा है ये होगा b माइनस ए। कह दो कि सर यही आपने बताया था, लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये बच्चों समझते हैं। यहाँ क्या है? VMG, तो VMG तो है माइनस, ये देखो यहाँ पर गलत लिख दिया, ये VRG होगा ना, VRG वेलोसिटी ऑफ रिवर। कह दो कि सर इसकी टेल से कायदे से ये वाली टेल जुड़ी होनी चाहिए तब हमको VMR मिलता। अगर मैं आपकी जगह हो, देखो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। ट्रायंगल बन गया, अब हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये मान लो एंगल है थीटा, ये किसी थीटा एंगल पे पहुंच जाता है, जाना चाहता है परपेंडिकुलर लेकिन पहुंचता है किसी थीटा एंगल। अब मैं आपकी जगह होता तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता कि क्या हमने रिलेटिव वेलोसिटी गलत पढ़ रखी है जो ये बन नहीं रहा है। लेकिन यही तो बात है जो सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं आपस में। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। क्या कि भैया ये वाला ट्रायंगल तो तुमको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है, और हमने पढ़ रखा था वेक्टर्स में कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इस ट्रायंगल को हम एक पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल के बराबर मान सकते हैं कि मतलब एक पैरेललोग्राम है उसको बीच से काट दिया तो ऐसे दो ट्रायंगल बन सकते हैं। इसको अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं एक काम ये करूँगा कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। भाई पैरेललोग्राम बनाना है ना मुझे, और एक लाइन ये खींच दूंगा। कह दो कि हाँ सर पैरेललोग्राम तो बन गया। लेकिन इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ बच्चों, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर को आप इधर उधर खिसका सकते हो, फ्री वेक्टर्स की बात करी थी। तो अगर ये वाला वेक्टर ये साइड और ये साइड इक्वल साइड होती है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। देखो इसकी वैल्यू भी और डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि अगर ये VRG है तो ये भी तो VRG होगा कि नहीं होगा? कह दो कि सर बिल्कुल होगा। ये अगर VMG है वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि ग्राउंड से दिख रही है, तो ये वाला जो बच्चों लाइन है ये भी तो वही होगी। ये देखो पैरेलल है, उसी डायरेक्शन में उतनी ही साइज की है, तो ये हो जाएगी VMG। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये हमारा क्या है बच्चों? ये है, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट O ले लेते हैं जैसे यहाँ पर लिया था। अब देखो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालो, तो आप क्या करते? क्या कहते हैं कि मैन की तरफ एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है जो रिवर के वाले वेक्टर की टेल हेड से जुड़ा हो। तो ये देखो इसके हेड से जुड़ा हुआ वेक्टर एक जा रहा है मैन की, तो VMR, VM माइनस VR। ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चीज़ वही लिखी है लेकिन वो इस तरीके से दिख रही है, सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे जैसे वहाँ पे कंप्लीट करा है, ठीक है, तो ये देखो ये हो गई VRG, ये होगी VMG, और ये देखो आपको तीसरा वेक्टर मिल गया। इस पॉइंट को O ले लो, तो ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वो हमने सही पढ़ रखा था। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वो देखते हैं कि सर यहाँ पर VMR वेक्टर इधर जा रहा है, इसके हेड से VRG जुड़ा हुआ है, इसके हेड पर ये वाला वेक्टर, तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है। आपने जो बताया था वो यहाँ तो वेरीफाई हो नहीं रहा, वेरीफाई हो रहा है बच्चों। देखो तीनों चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। एक तो VM माइनस VR वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि टेल टू टेल जोड़ दिया तो VMR मिल गया, ठीक। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर का कैसे निकलता है? हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ के। तो VMR देखो ये वेक्टर है, इसके हेड से हमने दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ दी, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो पहले वाले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड, उससे मिलता हुआ जो वेक्टर मैं बनाऊंगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो VMG क्या होगा? VMR प्लस VRG।
VMG क्या होगा, VMR, इसको उधर ले जाओ तो प्लस VRG, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, VM माइनस VR भी दिख रहा है। और एक चीज और दिख रही है, चीज ये दिख रही है जो कि इंट्यूटिव बेसिस पे कि भैया मैं तैरना स्टार्ट करूंगा, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैं बहकर कहीं इधर पहुंच जाऊंगा कि नहीं। इसको बच्चों देखो, बस इतना ही मुझे बताना था। क्या तो कि सर ये तो बहुत आसान है। अब यहां पर आसान पता है क्या है बच्चों, अगर आप एक बार ये ट्राइंगल बना ले गए क्वेश्चन के हिसाब से तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। इसको भी लिख लो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो वही होगा जो अभी तक करते आ रहे हैं भाई, जोड़ दोगे वेलोसिटी। बस वहां पर स्ट्रेट लाइन में थी इसलिए सिर्फ ऐड करना पड़ रहा था, यहां पर क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में तो फिर वही वेक्टर के नियम आ जाएंगे कि ट्राइंगल बनेगा तो हमको डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और क्योंकि इस वाले केसेस में सब एक ही लाइन में थे तो डायरेक्टली प्लस माइनस आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। करना आपको वेक्टर एडिशन ही है या वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही है, बस एक लाइन में होते तो वैसे करते कि बस प्लस माइनस कर दो। अलग अलग डायरेक्शंस में है तो आप जानते हो या तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा या ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों पता है वेक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर पढ़ लो तो ये सब कुछ कंफ्यूज नहीं करता है कि भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली, और अगर इधर उधर कहीं डायरेक्शन जा रही है तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो पॉलीगॉन लॉ लगा दो। ये सब पढ़ चुके हम लोग, नहीं पढ़ा है तो देख लेना जाके। इसको देख लिया, कहते हो कि सर इसको तो देख लिया लेकिन इसमें अभी तक ये नहीं कुछ दिखाया कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अभी न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें देखेंगे, पहले इसमें दो केसेस हैं वो समझ लेते हैं। ये जो तीसरा वाला केस है इसके अंदर भी दो केस क्या है देखते हैं। इसमें बच्चों पहला केस पता है क्या है, पहला केस है क्रॉसिंग के, क्रॉसिंग द रिवर में पहला केस क्या है, इसमें दो केस, क्रॉसिंग द रिवर में एक केस है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरा केस है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों केस आपको सॉल्व करने। अगर एक रिवर दे रखी है ऐसे, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ये बताओ अगर कोई बंदा इस रिवर को जो कि इतने मीटर चौड़ी है या वाइड है वो आपको दे देगा क्वेश्चन में, एक बंदा है वो इसको पार करना चाह रहा है तो ये बताओ शॉर्टेस्ट पाथ पे उसको टाइम कितना लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता होगा कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, उनके बीच में जोड़ी हुई स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये पॉइंट ए है तो शॉर्टेस्ट क्या होगा अगर इस रिवर को पार करना है, इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, यही तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। और मिनिमम टाइम, अब कहोगे सर जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहीं पर मिनिमम टाइम भी लगेगा, यही तो नहीं होगा, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। वो अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जिसपे सबसे कम दूरी इसको चलनी पड़ रही है वो सबसे कम टाइम वाला पाथ नहीं है, सबसे कम टाइम पाथ वाला कोई और है। तो इसमें दो केसेस है, एक तो ये कि भैया बिल्कुल इसको क्रॉस करके जस्ट अपोजिट पहुंच जाना है, मिनिमम टाइम पाथ भी अभी हम लोग देख लेंगे। इसमें ये दोनों चीज़ें नोट कर लो, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम। तो पहला केस हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का। तो पहला केस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या दोगे सर ये सब फिजिक्स से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग वहाँ तैर के देख लेंगे। बच्चों यही तो बात है, तुम तैर के देख लोगे, इतने बड़े बड़े शिप डिज़ाइन होते हैं, ये सब होता है, क्यों उसको बना के तो तैरा नहीं देंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे ना, मान लो कुछ करा भी आ जाता। शॉर्टेस्ट पाथ, फिजिक्स के एप्लीकेशंस देखो कि आप छोटी से छोटी चीज़ों से लगाकर बड़ी से बड़ी चीज़ें वो लगा रहे हो, ये इंटरेस्टिंग है। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस क्या है, इसको हम लोग सही से ड्रॉ करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो भैया ये है आपकी नदी, सिंपल, पहले बना दो नदी, रिवर, ठीक, रिवर बन गई। थोड़ा सुंदर बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, इससे ज़्यादा सुंदर नहीं बना पाऊँगा मैं। ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से
कि भैया हमको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। और शॉर्टेस्ट पाथ हमको पता है कौन सा पाथ है कि अगर आप इस पॉइंट से चल रहे हो तो आपको पहुंचना है जस्ट सामने वाले पॉइंट पर, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ। कह दोगे सर लेकिन यहाँ पर यही दिक्कत, मैं आपकी जगह होता तो दिक्कत अब तक समझ गया होता। कह दोगे हाँ बहुत तो काबिल हो। दिक्कत ये है कि अभी हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि भैया रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैं अगर डायरेक्टली इसको क्रॉस करने के चक्कर में कि ज़्यादा दूरी ना चलनी पड़े इसलिए सिंपली मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ पे मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट कर दूं, तो बच्चों क्या होगा, एक वेलोसिटी रिवर आपको बहा के आगे ले जा रही है और आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हो, रिजल्टेंट आप कहाँ पहुँचोगे, आप जिस पाथ पे चल के पहुँचोगे ना कहीं इस पॉइंट पे पहुँच जाओगे। तो ये वाला पाथ मिनिमम पाथ नहीं है, आपको ऐसा तैरना है कि आप इसी लाइन पर बने रहो, इसी लाइन पे बने रहो। तो आप कभी स्विमर्स को ऑब्जर्व करना, अगर उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होती हुई किसी नदी में वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर तैरते हुए जा रहे हैं, तो पता है वो बच्चों क्या करेंगे, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है VRG, ठीक, वो करेंगे क्या, अपना फेस किसी इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देंगे, इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देंगे और अपनी बॉडी को कोशिश वो करेंगे इधर तैरने की, जस्ट अपोजिट, मतलब तैरना चाह रहे थे सीधे लेकिन वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में वो तैरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली रिवर क्या करेगी, रिवर उनको फ्लो कराकर कहीं ना कहीं यहाँ ले ही आएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं, वो तैरना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में क्योंकि वो जानते हैं कि रिवर भी फ्लो हो रही हो तो रिवर की वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी मिलके मुझे कहीं यहाँ पर ले ही आएंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली परपेंडिकुलर चलना चालू कर दूंगा तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं चलूंगा, मैं कहीं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो मैं कौन सा पाथ चलूंगा, ये वाला जो कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा पाथ कहा जाए कि रिवर में एक ऐसे पाथ पे स्विमिंग करो जिसमें आप एकदम स्ट्रेट अपने आप को बनाए रखो और जस्ट अपोजिट पहुंच जाओ, बात समझ रहे हो, क्रॉस कर रहे हो रिवर को जस्ट अपोजिट, तो आप कुछ नहीं, आप कह दोगे कि ठीक है रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एंगल बनाकर तैरना चालू करूंगा ताकि हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुल मिलाकर घूम फिर कर स्ट्रेट आ जाए। अब ये बात आती है कि स्विमर्स को तो इतना एक्सपीरियंस होता है, वो खुद जान जाते हैं कि ये कितना एंगल होना चाहिए, किस वेलोसिटी से मैं तैरूं कि मैं डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच जाऊं। आपको नहीं पता, आप फिजिक्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या, अब पॉइंट ए से तैरना मैं स्टार्ट करूंगा और ये मान लेता हूं कि एंगल में थीटा बना रहा हूं। अब कोई कहेगा कि सर थीटा एंगल से मतलब क्या है, कि वो बंदा तैरना इस डायरेक्शन में चाह रहा है, वो तैर भी रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन रिवर फ्लो हो रही है इसलिए उसको खींच कर ले आ रही है पॉइंट बी पर। बिल्कुल यही बात है बच्चों, एकदम सही समझे हो जो समझे हो। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, भाई जिस वेलोसिटी से वो स्विम कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी है, ये देखो इसके हेड से मैंने जोड़ दिया, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये देखो एक ट्रायंगल बन गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, पहुंचना था ए टू बी, वो तैरेगा ए टू सी के लिए लेकिन अल्टीमेटली पहुंच जाएगा पॉइंट बी पे। यही बच्चों हमको समझना था इस वाले केस में जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ। अब कहोगे कि सर इसमें हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, जैसे इतनी देर से अप्लाई करते आ रहे हैं सारी चीज़ें वही रहेंगी। ये जो वेलोसिटी मिलेगी नेट वेलोसिटी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, होगी कि नहीं होगी, कह दोगे हाँ सर बिल्कुल होगी। ये वाले वेक्टर के हेड पे ये वाले वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई कि नहीं, ये रिवर की वेलोसिटी, ये तैरने की वेलोसिटी, तो ये होगी नेट वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी मिल रही है उसी डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो आपको वेलोसिटी देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल गई कि नहीं मिल गई। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे क्या जाएंगे कि भैया ये बताओ किस डायरेक्शन में चले, पहली चीज़ थीटा बताओ, पहले तो ये पूछेंगे कि थीटा बताओ। दूसरा क्या पूछेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ पूछ लें, जनरली ये पूछा जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ से होके जा रहे हैं। इस रिवर की चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों डी है, क्या है डी, मतलब ये डी मीटर फिट ऐसे कुछ के जो भी यूनिट हो उतनी चौड़ी रिवर है हमारी। तो पहले तो थीटा निकालते हैं। अब आपको देखो बच्चों ये ट्रायंगल मिल गया, कह दोगे हाँ सर मिल गया। अब ये ट्रायंगल है अगर, तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर्स को भूल जाओ, अभी वेक्टर को भूल जाओ, बस इस ट्रायंगल को ध्यान में रखो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री है कि नहीं, ये एंगल है आपका थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वैल्यू थी वी आर जी, कह दोगे बिल्कुल है। और यहाँ वेक्टर अभी मत लगाओ क्योंकि अभी हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ये वैल्यू है आपकी वी एम आर और ये है वी एम जी, है कि नहीं, ये सब है। कह दोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, ये ट्रायंगल है, इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होंगी। जनरली पता है बच्चों क्या वैल्यू दे रखी होती है, वैल्यू दे रखी होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर की और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग दे रखी होती है। जैसे ये दे देगा अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ इतना, तो अ मैन कैन स्विम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी। तो जब ये दोनों दे रखे होंगे तो हमको साइन थीटा पता चल जाएगा। इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा वी आर जी अपॉन वी एम आर। कह दोगे हाँ सर ये हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा पता चल जाएगा कि भैया किस डायरेक्शन में हमको चलना चाहिए। और रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। तो जरा इस ट्राइंगल में देखो वी एम जी की वैल्यू कितनी होगी। अभी बच्चों सिर्फ बात हो रही है किसकी, फिर मैं कहूँगा बात हो रही है यहाँ पर वैल्यू की, डायरेक्शन अभी भूल जाओ क्योंकि हमने एक ट्राइंगल बना दी। तो वी एम जी बच्चों दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये देखो वी एम आर कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एम आर कॉस थीटा, यही तो वी एम जी होगा, तो ये हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा। एक तो ये वैल्यू हो जाएगी, दूसरा एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कह दोगे कैसे, एक तो ये हो गया वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक तरीका और है इसको निकालने का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी है वी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर जी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है वी एम जी स्क्वायर। तो वी एम जी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, वो हो जाएगी वी एम जी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर जी स्क्वायर, हो जाएगी कि नहीं। तो ये भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जैसा भी दे रखा हो, जो आसान पड़े क्वेश्चन के हिसाब से, या ये भी वैल्यू एंगल से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये तो हमने सिंपल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दी और तो कुछ करा नहीं। इसको देख लो, फिर मैं एक चीज़ और बताता हूँ। तो एंगल तो पता चल गया हमको, लेकिन टाइम बताना है कि रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ए बी से जा रहे हैं। इसको देख लो एक बार। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और थोड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सब बता पा रहे हो वरना तैर के देखना पड़ता आपको। देख लिया। अब फिर वही बात आती है कि भैया टाइम कितना लगेगा। टाइम देखो किस डायरेक्शन में हमको रिवर क्रॉस करनी है। मान लो ये x है, ये डायरेक्शन है x और ये डायरेक्शन है y, ये डायरेक्शन है y। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है d, भैया वो d दूरी ही तो चल रहा है, d डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इस डायरेक्शन की अगर हमको वेलोसिटी पता हो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों ही चीजें हमको पता है, कह दोगे सर कैसे। इस डायरेक्शन y डायरेक्शन में VMG, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें बच्चों ऐसी कैलकुलेशन करना हो हमें सिर्फ कंसीडर करना है, कंसीडर क्या करना है VMG, क्योंकि VMG ही हमारी नेट वेलोसिटी है। इसी को कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। कह दो कि हाँ सर बात तो सही है कि ये वेलोसिटी से तैर रहा है, इससे रिवर है, लेकिन नेट वेलोसिटी जिससे वो चल रहा है आगे वो तो VMG है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि टाइम निकालो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, और टाइम को मैं मान लेता हूँ t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, भाई y डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा अपॉन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन।
हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे हाँ सर ये तो बात सही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, टाइम यहाँ पर रख देंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगी। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, वही डिस्प्लेसमेंट है, ये है डी, और वेलोसिटी कितनी है ये बच्चों यहाँ पर देख लो भैया, ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि वी एम जी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन, वी एम जी ही तो है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। वेलोसिटी कितनी है, वी एम जी, अभी सिर्फ वैल्यू से मतलब है, वेक्टर पे मत जाना, और वी एम जी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है वी एम जी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, वी एम आर की वैल्यू दे रखी, वी एम जी की वैल्यू क्या है, वी एम आर कॉस थीटा, ये हमने यहाँ से निकाली है कि नहीं, देखो वी एम आर कॉस थीटा, या इसकी एक और वैल्यू है, एक और वैल्यू क्या है, अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर जी स्क्वायर, इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ उठा के रख देना है, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डी अपॉन वी एम जी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम जी की वैल्यू अगर निकालने को दे दे तो वी एम आर कॉस थीटा, या कॉस थीटा नहीं दे रखा हो तो डी अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है, वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर जी स्क्वायर। कह दोगे सर इतना जब सब पढ़ लेंगे तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा रहे हैं, सब सॉल्व हुआ जा रहा है। इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार शुरू से देख लो। देखो बच्चों, मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ, आप इसको पॉज करके थोड़ा बहुत लिख जरूर लिया करो, और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं या पूछते हैं मुझे कभी कभी कि सर नोट्स हैं कहाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो का जो हर चैप्टर है उसका जो लास्ट वाला वीडियो है, जैसे मान लो इससे पहले वाला ही हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें लगभग 13 लेक्चर्स है, तो जो लास्ट वाला लेक्चर है लेक्चर 13, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, उसको बस क्लिक करना है, आपके सामने नोट्स आ जाएंगे। अब या तो आप उनका प्रिंट आउट ले लो या आप उसको अपने मोबाइल में ही सेव कर लो, बेटर रहेगा कि उसका प्रिंट आउट जरूर ले लो, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा पढ़ोगे तो बीच में रील देखने लगोगे, फिर तो पढ़ाई हो गई तुम्हारी। ठीक है, चलो दूसरा केस भी समझ लेते हैं जल्दी से, ये भी बहुत आसान केस है। दूसरा केस है मिनिमम टाइम, कि अब भैया पूछ रहा है कि ये मत बताओ कि उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है तो कितना टाइम लगेगा या किस वेलोसिटी से वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएगा। अब पूछ रहा है ऐसा पाथ बताओ जिस पे कम से कम टाइम लगे, मतलब जल्दी से जल्दी वो रिवर को क्रॉस कर जाए। मान लो भाई कुछ दिक्कत आ गई, उसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना, मान बह जाएगा वरना आगे, तो उस केस में हमको मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम। ये दूसरा केस है, इसको मान लेते हैं टी मिनिमम, टी मिनिमम इसको निकालना है। क्या तो कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा मिनिमम टाइम वाला पाथ नहीं है। बच्चों यही तो बात है, यहाँ पर सिर्फ पाथ की बात नहीं हो रही। देखो टाइम किस पर डिपेंडेंट है, टाइम है वो दूरी और वेलोसिटी, किस पर डिपेंडेंट है, वो दूरी और वेलोसिटी। दूरी तो बच्चा यही है, देखो दूरी तो उसको इतनी ही चलनी है शॉर्टेस्ट पाथ पे, लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती है। अगर वो इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट कर रहा है ताकि वो घूम फिर कर एकदम सीधा क्रॉस करे, तो हो सकता है ये जो वेलोसिटी हमको मिल रही है वी एम जी नेट वेलोसिटी, ये कम हो, ये उतनी नहीं है जितनी हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए ताकि हम जल्दी से क्रॉस कर जाए। बात समझ रहे हो, खाली छोटी दूरी से मतलब नहीं है, वेलोसिटी भी तो तेज होनी चाहिए। टाइम सबसे कम कब लगेगा, या तो दूरी कम हो वेलोसिटी बहुत तेज हो, या तो दोनों ही हो। बात समझ रहे हो, तो दूरी तो कम है लेकिन इस केस में वेलोसिटी उतनी ज़्यादा तेज नहीं मिलेगी आपको, वो हम अभी देख लेंगे कि नेट वेलोसिटी आपको सबसे ज़्यादा कब मिलेगी। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ समझते हैं कि भैया वी एम जी की वैल्यू क्या है। वी एम जी की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाली थी, वी एम जी की वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस केस, मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम प्रीवियस केस।
प्रीवियस केस में जो वी एम जी की वैल्यू नेट वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, वो थी वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है नहीं थी। वेक्टर हटा दो, वेक्टर इसलिए हटा दो क्योंकि अभी डायरेक्शन हम लोगों को सब पता है किस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, ठीक। तो वी एम जी की वैल्यू वी एम आर कॉस थीटा थी। अब ये बताओ बच्चों कि मेरे तैरने की एक लिमिट होगी भाई कि मैं किस वेलोसिटी से तैर सकता हूँ, ये तो एक फिक्स है ना, इससे तेज में तैर नहीं सकता हूँ, मेरी कुछ फिजिकल लिमिट्स है। तो वी एम आर तो बच्चा फिक्स है। अब वी एम जी की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ एक बात पे डिपेंड कर रही है कि वो तैरना किस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है। मतलब ये वाला केस देखो जरा, उसकी वेलोसिटी फिक्स है कि उससे ज़्यादा वो तेज नहीं तैर सकता और आपको कम से कम टाइम में क्रॉस करना है, तो वैल्यू सिर्फ एक चेंज। अब रिवर भी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो भी नहीं चेंज होगी भाई, अब रिवर आपके लिए अपना फ्लो तो चेंज नहीं कर देगी, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी फिक्स है, वेलोसिटी एम आर भी फिक्स है। तो एम जी की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू पे डिपेंड करती है कि भैया ये थीटा कितना है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, मुझे अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है कि तुम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में के चक्कर में कि बस फार्मूला पता चल जाए न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले कैसे हो ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें छोड़ देते हो जो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस केस से पता चला कि वी एम जी वी एम आर कॉस थीटा है, लेकिन फॉर वी एम जी टू बी मैक्सिमम, हम यही तो चाहते हैं कि वी एम जी मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम तभी मिलेगा जब हमें सबसे तेज वेलोसिटी मिले, जब सबसे तेजी से हम क्रॉस कर पाए। तो फॉर वी एम जी टू बी मैक्सिमम कॉस थीटा शुड बी 1, कह दोगे सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थीटा की वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये तो आपको पता ही है, 0 से 1 के बीच में, माइनस प्लस की बात नहीं हो रही, अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें 0 to 1 के बीच में होती है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होती है, 1। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमें पता चलेगा कि भैया मैक्सिमम वेलोसिटी उस केस में मिलेगी जब हमारा वी एम जी या ये कह दें वी एम आर कॉस थीटा में कॉस थीटा 1 हो जाए, या वो वी एम आर जिस डायरेक्शन में हम तैरना स्टार्ट कर रहे हैं वो थीटा 0 हो गया, इसका मतलब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तैरना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही, ये चीज़ यही बता रहा है कि फॉर वी एम जी टू बी मैक्सिमम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा 0। तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई केस पूछा जाए, कैसा केस पूछा जाए जिसमें ये कह दे कि भैया मिनिमम टाइम बताओ जिसमें हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे, और रिवर की विड्थ भी दे रखी हो, ठीक है, ये रिवर है और मिनिमम टाइम आपसे पूछ लिया जाए, तो अब आपको एक चीज़ करनी है। कह दोगे कि हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी बताता हूँ क्या जानते हैं, पहले रिवर बना लें। अरे बहुत भारी रिवर है। रिवर है, रिवर फ्लो भी कर रही है, बिल्कुल फ्लो कर रही है, वो तो चेंज हुआ नहीं। रिवर की वेलोसिटी भी हमको पता है कितनी है, वी आर जी है, वो भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब हमें इस केस से ये पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में तैर के जाएं वहाँ पर, मिनिमम टाइम में हम उसे क्रॉस कर लें, तो हमें अपना एंगल थीटा 0 रखना पड़ेगा वर्टिकल से। यानी कुल मिलाकर ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आपको तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन फिर आप में से ही एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेंगे तो अभी आपने बताया था कि वी आर जी तो ऑलरेडी है, जिस वेलोसिटी से हम तैरना स्टार्ट करेंगे वो है वी एम आर, तो हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं वहाँ पहुंचेंगे। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट पता है बच्चों क्या होगा, यहाँ पर वो आपसे ये कही नहीं रहा है कि आप जस्ट अपोजिट पहुंचो, आप कहीं भी पहुंचो, बस आप रिवर को क्रॉस कर ले जाओ और मिनिमम टाइम में। यहाँ कंडीशन क्या है, मिनिमम टाइम वाली, यहाँ ये कंडीशन है ही नहीं कि आपको जस्ट क्रॉस करके जाना है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना। आपको एक ऐसा पाथ लेना है जो मिनिमम टाइम ले, कम से कम टाइम ले। अब देखो यहीं पर आपके डाउट क्लियर भी होंगे, कैसे क्लियर होंगे, मैं आपसे यहाँ पर कुछ बातें करता हूँ कि भैया हम चलना तो स्टार्ट कर दिए, किस वेलोसिटी से तैरना स्टार्ट कर दिए, वी एम आर वेलोसिटी से, ठीक है। रिवर हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में,
तो जो नेट वेलोसिटी होगी, अब हम डायरेक्ट अपोजिट नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं उधर बह के पहुंच जाएंगे कि नहीं। ये नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी। कह दोगे सर ये तो पूरा केस ही चेंज हो गया। केस नहीं चेंज हुआ है बच्चों, आप केस को समझ गए होगे तो सब समझ में। अब आपको नेट वेलोसिटी मिलेगी VmG। ये देखो, तो अब यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो पहले वाले केस में देखो थीटा था, ये जो थीटा था, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो ये बन जाएगा VMR, बन जाएगा कि नहीं। लेकिन VRG तो इसी डायरेक्शन में, तो अब आपको VmG किधर मिलेगी, इसको और इसको जोड़ो, VmG कहीं यहाँ मिलेगी। तो जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी चौड़ाई मान लो रिवर की है D, जो पहले माना था। कह दोगे हाँ सर अब मुझे समझ में आया। कैसे समझ में आया, मैंने देखो पहले वाले केस में एक एक बात हम लोग छोटी छोटी बात करते हैं। मैंने पहले वाले केस में क्या बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है और हम सीधा क्रॉस भी कर जाएंगे अगर हम इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करें थीटा एंगल से, ताकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमको खींच कर एकदम सीधे ले आए। ठीक, ये समझ गए थे। लेकिन मैंने फिर कहा था कि शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट नेसेसरली अ शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम पाथ। बात समझ गए, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि VmG की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। ये अभी तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं वेक्टर डायग्राम से देखता तो इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर की लाइन मिलती और हम लोग कह देते 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये मिलती 5 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि भैया अगर इसे हमें सबसे तेज़ी से क्रॉस करना है तो हमें वेलोसिटी भी तेज करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है कि भैया तैरने की स्पीड फिक्स है, रिवर की वेलोसिटी भी फिक्स है, तो हम किस डायरेक्शन में तैरें बस इतना ही चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तो थीटा डायरेक्शन में तैरेंगे, लेकिन मिनिमम टाइम पाथ के लिए हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट कर देंगे। परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट कर देंगे और रिवर हमें खींच के, मान लो ये पॉइंट ए से स्टार्ट करा, हमें पहुंचना था किसी पॉइंट बी पर, लेकिन रिवर हमें ले जाएगी सी पर। इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट में हमें पूछा जा रहा है मिनिमम टाइम किस पाथ पे लगेगा, तो मिनिमम टाइम लगेगा इस पाथ पे। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ और पता चली कि भैया अगर मैं इस वेलोसिटी को ऐसे उठा के लाऊं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू इस VMR से तो ज़्यादा ही है। ये देखो सीधी लाइन है, ये छोटी लाइन है, ये लंबी लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ये वाले ट्राइंगल में देखो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी कि नहीं। तो देखो यहाँ पर स्पीड हमको ज़्यादा मिल गई। अगर हम परपेंडिकुलर तैरना स्टार्ट करेंगे तो स्पीड हमको ज़्यादा मिल गई। अब मैंने एक तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, एक अब मैं फिजिक्स का दिमाग लगाऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया, पहले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमको VmG इस डायरेक्शन में मिल जाए, हमें VmG इस डायरेक्शन में मिल रही। ऐसा इसलिए नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। ये जो आपकी नेट VmG है इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इसका कोई एक्स डायरेक्शन में तो कंपोनेंट होगा नहीं। नेट वेलोसिटी आपको इधर ही मिल गई तो आप इधर पहुँचे जा रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। इस वेलोसिटी का मतलब है, इस डायरेक्शन में तैरने का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो VMR cos थीटा जो कि आपका VmG के बराबर है, और एक होगा VMR sin थीटा। ये जो आप फोर्स लगा रहे हो या ये जो आप ताकत या वेलोसिटी अपनी वेस्ट कर रहे हो, ये रिवर के अगेंस्ट वेस्ट कर रहे हो। देखो ये आ जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा VMR sin थीटा, हो जाएगा कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला। इसका देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे निकालो तो ये आ जाएगा VMR sin थीटा, ये रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये तो वेस्ट हो रहा है ना, आपको जाना कहीं इधर है। समझो बात को, अगर मैं फिजिक्स लगाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर चलना चालू कर रहे हो तो ये जो नेट वेलोसिटी मिल रही है इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ही नहीं। VMR का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, ना तो इधर है ना उधर है, तो ये पूरी VMR आपको कंट्रीब्यूट करे दे रही है आगे बढ़ाने में। बात समझो, वहाँ हमने इस डायरेक्शन में चलना चालू करा तो VMR का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन रिवर के फ्लो में है, तो वो वेस्ट हुआ जा रहा है। यहाँ पर VMR परपेंडिकुलर है, इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये VMR पूरा कंट्रीब्यूट करे दे रही है आपको आगे बढ़ाने में, समझे कि नहीं। वेलोसिटी इसीलिए आपको ज़्यादा मिल रही है। मैं आपकी जगह होता तो इसको फिजिकली समझने की कोशिश करता। कितना इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर हम तिरछा स्टार्ट करें तैरना तो हुआ क्या, हमारा एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेस्ट हुआ जा रहा है, क्योंकि रिवर आ रही है इस डायरेक्शन में, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में।
यहाँ पर क्या हम तैरना ही स्टार्ट कर दिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हुआ क्या, इसका कोई एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ही नहीं है, इसलिए पूरी पूरी VMR हमें मिली जा रही है VMG को बढ़ाने में। VMR प्लस VRG ये दोनों मिला के हमें VMG दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू पिछले वाले केस से ज़्यादा है कि नहीं? तो इस केस में बच्चों आपको मिनिमम टाइम लगेगा। ओवरऑल बच्चा यही है, दोनों केसेस का निष्कर्ष ये है कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो तैरना किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, किसी एंगल थीटा पे, ताकि नेट वेलोसिटी मिल जाए परपेंडिकुलर, आपको जस्ट अपोजिट पहुंचना है। लेकिन मिनिमम टाइम वाला पाथ चाहिए तो वो पाथ होगा AC, लेकिन आपको तैरना किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बात समझ गया कि नहीं? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए, पाथ मिनिमम टाइम वाला पाथ चाहिए, तो किस डायरेक्शन में आपको तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा? तो तैरना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द फ्लो। पहुंचो आप कहीं भी, इससे मतलब नहीं है, हमें पूछ रहा है शॉर्टेस्ट टाइम। बहुत बातें हो गई, अब इस ट्राइंगल में हम कुछ गणित लगा देंगे, हमको सब मिल जाएगा। टाइम निकालना है, टाइम, मिनिमम टाइम। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा, फिर से वही बात है, डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। कह दो कि सर अब वाई डायरेक्शन क्यों ले रहे हो? क्योंकि इससे सॉल्व करना आसान होगा। देखो टाइम तो जितना इधर जाने में लगेगा उतना ही उधर जाने में लग रहा है, उतना ही, क्योंकि इस ट्राइंगल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर भी बढ़ रहा है, तो वो तो बात सेम ही है। तो मैं वाई डायरेक्शन को ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कह दोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा बच्चों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिवर की विड्थ दे रखी है जो कि है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है मान लो, तो रिवर की विड्थ वाई डायरेक्शन में दे रखी है। तो अगर मैं वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में निकाल लूँ, जो भी कंपोनेंट यूज़ होगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको देख लो फिर हम पूरा सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? देखो मैं चाहता हूँ कि इन केसेस को, अब इसको बताना कितना सिंपल है कि भैया अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो बस सीधा तैरना स्टार्ट कर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक ट्रायंगल बना दो, उसमें सारी वैल्यू दी होंगी, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैथ को, फिजिक्स को देखो, समझो, और ज़्यादा पॉइंट आप उसमें कंसीडर करने लगो, रिलेट करने लगो कि पहले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि VMR हमें मिनिमम टाइम दे, उस डायरेक्शन में तैरना चालू करे, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिनिमम टाइम क्यों नहीं दे रहा है, और इस केस में वो भले ही शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है फिर भी टाइम कम लग रहा है। वो केस आप समझ गए कि नहीं? देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ नॉट द पर्पस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलो ये देख लिया, बहुत बातें हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो हमको पता ही है कितना है, जो कि विड्थ के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है? d। ठीक है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, जरा ये वाले ट्रायंगल में देखो, ABC ट्रायंगल में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी दिख रही है आपको? वाई डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी दिख रही है, VMR, यही तो है वाई डायरेक्शन में। यानी कि VMG, अगर ये मैं एक एंगल ले लूँ थीटा, ये थीटा ये जो पहुंच रहा है उस डायरेक्शन, तो यहाँ से एक चीज़ पता चले। देखो मैंने एक चीज़ और कही थी कि हमेशा कंसीडर नेट वेलोसिटी करेंगे कैलकुलेशंस में, VMG, क्योंकि VMR है तैरने की वेलोसिटी, VR है रिवर की वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी होगी VMG। तो चाहे आप VMG cos थीटा निकालो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन, या VMR ले लो, बात तो एक ही है। यहाँ पर मैं दोनों लिख देता हूँ आपको, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन, है कि नहीं? जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू है VMG cos थीटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और VMG cos थीटा ले लो या इसकी वैल्यू VMR ले लो, दोनों ही बराबर हैं कि नहीं? देखो VMG cos थीटा या इसकी वैल्यू VMR ले लो, दोनों ही बराबर है। तो हम टाइम मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों? मिनिमम टाइम आ जाएगा D/VMR। डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा कि नहीं? बहुत आ जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भैया मिनिमम टाइम में जब आप क्रॉस करोगे तो आप सीधे तो पहुँचोगे नहीं, रिवर आपको बहा कर कहीं आगे छोड़ देगी पॉइंट C पे, तो
तो इसको बच्चों ड्रिफ्ट बोलते हैं कि आप कितना खिसक गए हो एक्स डायरेक्शन में। अगर ये एक्स डायरेक्शन मान लो, या रिवर के फ्लो में आप कितना आगे बढ़ गए हो, जहाँ उधर रहे थे फ्लो में आगे कितना बढ़ गए। तो BC कभी कभी पूछ लिया जाता है, BC। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ BC की वैल्यू। तो BC बच्चों क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझते हैं, बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, मैन की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, VmG साइन थीटा, ये होगा कि नहीं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो ये वेलोसिटी का, VmG साइन थीटा, कह दोगे हाँ सर हो जाएगी। और VmG साइन थीटा क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ पर लिखूँ इसको, VmG साइन थीटा, VmG साइन थीटा है VRG के बराबर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के ही तो बराबर है। देखो इसका जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा ये, तो VmG साइन थीटा किसके बराबर है, VRG के बराबर है। या इस वाले ट्राइंगल में डायरेक्टली आप साइन थीटा लगाओ तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से VmG साइन थीटा कितना हो जाएगा, VRG के बराबर। दोनों ही केसेस सेम है। और हमें इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी मिल गई, VR। तो भैया ये बात सही भी है, क्या सही है, कि आदमी जब तैरना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इस वेलोसिटी का इधर उधर वाली वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो तैरना इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, तो इस रिवर की वेलोसिटी से इस वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बात सही है, एक्स और वाई मोशन इंडिपेंडेंट है। तो रिवर इसको बहाकर आगे ले जा रही है किस वेलोसिटी से, रिवर की वेलोसिटी से। तो देखो हमको दिख भी रहा है, ये दिखना भी चाहिए आपको कि भैया वो आगे क्यों बढ़ा जा रहा है। इस VMR का मतलब बंदे की तैरने की स्पीड से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर तैर रहा है। तो आगे कैसे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ाने वाली वेलोसिटी है रिवर वाली वेलोसिटी। तो वो भी यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी हम समझ गए कि VmG साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, VRG के बराबर। तो ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब एक चीज और बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, ये वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये बताओ, जितना टाइम उसको यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है उतने ही टाइम में तो आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग टाइम लगेगा, ये कैसे पॉसिबल है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। रिलेटिविटी यहां मत लगा देना आइंस्टाइन वाली कि ये इधर अलग टाइम में पहुंच रहा है इधर अलग। भाई वो तैरता वो पहुंच इस पाथ पे रहा है, तो जितने टाइम में वो आगे बढ़ रहा है उतने ही टाइम में वो इधर भी जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो BC क्या होगा, टाइम टेकन T मिनिमम इनटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है, VRG, है कि नहीं। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, T मिनिमम हम निकाल चुके हैं, D अपॉन VMR इंटू VRG, यही बच्चों आपका आंसर है BC, या ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, ये लिख लेना। मैं फिर से बता देता हूँ, यहां से देख लो। देख लिया। तो ये भी हो गया। तो यहां से क्या हमको दो बातें पता चली, क्या पता चली, फॉर, पहले तो यही बात पता चली एक, फॉर T मिनिमम मैन शुड स्टार्ट स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और ये क्यों होता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि VmG की वैल्यू बढ़ जाती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये एक बात हमें पता चल गई। तो अभी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो कह दो शॉर्टेस्ट पाथ में परपेंडिकुलर नहीं चलना है, चलना किसी थीटा एंगल पे, ताकि नेट आपको वो घूम फिर के शॉर्टेस्ट पाथ पे ले। मिनिमम टाइम में आपको परपेंडिकुलर ही चलना है ताकि ये वेलोसिटी आपको ज़्यादा मिल जाए। बात समझ, ये वैल्यू, ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, बहुत बच्चों समझ लिया हम लोगों ने। अब जल्दी से एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि पता है बच्चों मैंने इतना ज़्यादा क्यों बताया, अरे ये सब वेलोसिटी ट्रायंगल बहुत सिंपल है, इसको बताने में 5 मिनट जाते हैं। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता और उसमें साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम ये सब लगा देता, तुरंत आंसर आ जाएगा। और अभी न्यूमेरिकल में भी आप देखोगे कि आंसर तो तुरंत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बताया इसलिए ताकि आप रिलेट करना सीखो कि कैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर की वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमें मदद कर रहा है, कैसे वो अपोज कर रहा है हमारे मोशन को। बात समझ रहे हो, तभी तो मज़ा आएगी। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये कर लेते हैं। अ बोट मूव्स अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये भैया जैसे जैसे कह रहे हैं वो बस ध्यान से समझा करो। ये रिवर है, फ्लो हो रही है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। क्या कह रहा है, दो फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी रिवर में, फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी 10 मीटर्स अपार्ट, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। बिल्कुल सही बात, ठीक। इट टेक्स 10 सेकेंड्स व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर बातें आ गई कि रिवर जो है फ्लो हो रही है, तो कहा जा रहा है कि एक बोट है, बोट जब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, ये बोट है मान लो, ठीक है, ये बोट है, कह रहा है बोट जब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में चलती है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चलती है, तब ए से बी जाने में या ये 10 मीटर की दूरी ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, इट टेक्स 10 सेकेंड, उसको टाइम लगता है 10 सेकेंड, यानी इधर जाने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड टेक 20 सेकेंड्स व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब कि अगर वो ए बी ये जो दूरी है 10 मीटर की, उसको अपोजिट मान लो बी से स्टार्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, तब उसको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, क्योंकि रिवर तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर अपना फ्लो चेंज नहीं करेगी, वो तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको लग रहा है 20 सेकेंड व्हेन गोइंग अपस्ट्रीम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। व्हाट टाइम इट विल टेक इन स्टिल वाटर टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टिल वाटर यानी कि मान लिया जाए कि पानी रुक गया है, तब उसको कितना टाइम लगेगा। अभी तो 2 केसेस बताए जिसमें पानी बह रहा है, और एक में वो पानी के साथ बह रही है सेम डायरेक्शन में, और एक में अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मान लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने करा था, लेट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी यहाँ कोई बंदा जो जिस वेलोसिटी से देख रहा है उसको, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। वी आर जी क्या होगा, ये कैपिटल बी से लिख देता हूँ, वी आर जी होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अभी हम लोग पता कर चुके हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा कि नहीं। और तीसरा निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालनी है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो हम निकाल देंगे टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल वाला केस, इसमें प्लस माइनस करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 2 केसेस बन रहे हैं। पहला क्या है, पहला है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ट्रेवल कर रही है, ए टू बी जा रही है, ठीक। तो ये हो गए बच्चों बोट की वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही निकालनी है हमको। और ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो टाइम कितना है, लेट t1 इज इक्वल टू, जब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, t1 को मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है 10 सेकेंड, टाइम है t1। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी अपॉन स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड से ही मैंने पहले भी बताया था कि नेट वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए बी बच्चों कितना दे रखा है, 10 दे रखा है कि नहीं, अभी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, ये सब दे रखा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइम दे रखा है 10 इज इक्वल टू ए बी है 10 मीटर अपॉन वी बी जी है वी बी आर प्लस वी आर जी, वी बी आर प्लस वी आर जी,
ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरा क्या है, दूसरा केस क्या है, मूवमेंट हो रहा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि मूवमेंट हो रहा है बी टू ए, ये ए बी था, रिवर तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वी आर जी, ठीक है, लेकिन वी बी आर जो है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर से वही बात आ जाएगी कि वी बी जी ये कितना हो जाएगा, वी बी आर माइनस वी आर जी। जैसे अभी करते आ रहे थे, बीच में प्लस हो जाता है, जब डाउन स्ट्रीम होता है ऐड हो जाता है, अपोजिट होता है तो माइनस हो जाता है, सिंपल है। लेट टाइम, टाइम कितना है t2, अपोजिट डायरेक्शन में उसको 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो इसको फिर से वही कर दो, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 हो जाएगी ए बी अपॉन वी बी जी। इस केस में वी बी जी कितनी है, वी बी आर माइनस वी आर जी, पहले वाले में बी आर प्लस आर जी थी, बी आर माइनस आर जी हो जाएगा। और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ, इसको देख लो एक बार। देख लिया, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्या है 20, T2 है 20, AB है 10, और ये हो जाएगा वी बी आर माइनस आर जी, वी आर जी हो जाएगा कि नहीं। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो अब बच्चों देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 10 10, या इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो वी बी आर प्लस वी आर जी, ऐसे तो, या इन दोनों इक्वेशन को एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट वी बी आर प्लस वी आर जी इक्वल टू 1, ये है कि नहीं है, 10 to 10 कैंसिल होगा, और यहाँ इस 10 से ये 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद वी बी आर माइनस वी आर जी इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा कि नहीं, ये 2 नीचे ले आओ तो 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ये सब तो आप कर ही लोगे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को एडिंग 1 and 2, इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं 1 and 2, इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हो तो देखो वी आर जी दोनों में, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 वी बी आर इज इक्वल टू 1 + 1/2। 1 + 1/2 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं। तो वी बी आर की वैल्यू आपको पता चल गई, कितनी आ गई, 2 वी बी आर इज इक्वल टू 3/2, तो वी बी आर आ गया आपका 3/4। ये आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता चल गई, तो जब वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता है और ए बी पता है, ए बी यानी कि जितनी डिस्टेंस उसको चलनी है 10 मीटर, यही तो है ए बी के बीच की दूरी, तो टाइम पूछ रहा है कि बोट को कितना लगेगा स्टिल वाटर में इस दूरी को तय करने में, तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम इज इक्वल टू टाइम, इसको टी मान लेते हैं, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 अपॉन स्पीड कितनी है, ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको पूरा पूरा लिख देता हूँ, ए बी अपॉन, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वी बी आर, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगी 10 अपॉन वी बी आर कितना है 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40/3 मीटर पर सेकेंड, यह आंसर है। आप कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको देख लो एक बार। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 इक्वेशन बन गया, आपने सॉल्व कर लिया, इसमें क्या था। हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका जो क्रॉसिंग द रिवर वाला कॉन्सेप्ट है उस पर है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h। तो पहले तो बच्चों यही लिख लो जो दिया है, मैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 km/h, बिल्कुल सही बात। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 km/h, यानी कि रिवर की स्पीड दे रखी है, वी आर जी दे रखा है, कितनी दे रखा है 2 km/h, बिल्कुल सही बात।
एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। भैया कह रहा है कि वो इस तरीके से तैर रहा है कि वो डायरेक्टली अपोजिट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंच रहा है। ये वाला केस पहला वाला केस था, तो हम लोग समझ गए हैं किस केस पे सॉल्व करना है। तो पूछा क्या क्या है, पहला पॉइंट पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, दैट इज फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो, ये भी पूछना है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड, यानी कि रिवर की जो चौड़ाई है डी, जो हम लोग अभी तक मानते आ रहे थे, वो 500 मीटर है। अब बच्चों एक काम करो, ये सब कुछ किलोमीटर में दे रखा है, तो उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। पहले तो यही लिख लेना। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है मतलब पहले तो हमको वो ट्राइंगल पे पहुंचना है जो हमारी मदद करेगा सॉल्व करने में। तो ये तो हो रही थी रिवर फ्लो, बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्राइंगल डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। ये रिवर फ्लो हो रही है। अब भैया हम पहले वाले केस से जानते हैं कि अगर मुझे ए से इस पॉइंट बी पे पहुँचना है तो बी पे डायरेक्ट मैं तैरना नहीं स्टार्ट कर दूंगा, मैं कोई एंगल बना के तैरूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है वेलोसिटी VMR, है कि नहीं है, और ये है रिवर की वेलोसिटी VR, और मैं पहुंच जाऊंगा नेट वेलोसिटी लेकर सामने एकदम VMR से। ये VRG ले लो, ये VMG ले लो, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों को पता था, बिल्कुल पता है, और ये सारी वैल्यू भी दे रखी। पूछा क्या है पहले केस में, पहले केस में ये थीटा पूछा गया है, ये वाला एंगल थीटा पूछा गया है। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इस ट्राइंगल को बना देते हैं एकदम सिंपल तरीके से। और अभी वेक्टर वेक्टर नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। ये है थीटा, ये वैल्यू है VMR, और ये कितनी दे रखी है बच्चों, ये वैल्यू दे रखी है VMR कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ये VMR नहीं है, VMG है, VMG। ये है 3 किलोमीटर पर आवर। और ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, दे रखी है कि नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि हमें पहले तो थीटा निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये इन क्वेश्चंस को बच्चों समझना, ये जो फिजिक्स समझी थी उसी में टाइम लगता है, सॉल्व करना इनको बहुत आसान है, बस ट्राइंगल बनाओ सॉल्व कर दो। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/3। ये बच्चों आंसर हो गया पहला। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देना, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, इसकी जो वैल्यू हो वो लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भैया हमें टाइम बताना है जिसमें कि वो क्रॉस कर जाएगा इसको। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, वो है d के बराबर, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर, और वो कितनी है 0.5 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने देखा, ये देखो ये d है जो कि कितनी दे रखी है 0.5 किलोमीटर या 500 मीटर दे रखी है। अब बस हमें पता क्या करना है, हमें ये वेलोसिटी पता चल जाए इन y डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, ये है x डायरेक्शन, ठीक। तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने वो सारे केस देखे थे। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगी, y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, देखो y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है VMG, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। और दो तरीके बताए थे कि या तो ये 3 cos थीटा ले लो क्योंकि थीटा आपको पता चल गया, या ये एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो VMG की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट VMR स्क्वायर माइनस VRG स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। VMR स्क्वायर कितना है, MR है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 4, ये हो जाएगा √5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसको देख लो, टाइम क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं। इसको देख लो, फिर करता हूँ। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0.5 अपॉन वेलोसिटी कितनी आ गई √5। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 10 यहाँ पर,
और ये √5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये सब पता है कि नहीं। √5 को √5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये √5 ऊपर चले जाएगा अपॉन 10, तो टाइम हो जाएगा आर, टाइम हो गया √5/10 आर। ठीक है, ये आंसर। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, √5 की वैल्यू निकाल कर, या वैल्यू पता हो डिवाइडेड बाई 10 करके, या डायरेक्ट ऐसे ही लिख के चला होगा तब भी सही है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि नहीं। ये साइन थीटा 2/3 कितना होगा वैल्यू बच्चों, सब 30-40 डिग्रीज के बीच की वैल्यू होगी है ना, क्योंकि साइन थीटा 1/2 होता है। हाँ, कुछ इसी के बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, जो कि समथिंग 0.7 कुछ आता है। तो ये 0.6 वैल्यू, ये 35-40 के बीच की वैल्यू है, देख लेना कितनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0.5 किलोमीटर, ये सब सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। यहाँ से हमको टाइम पता चल गया। कितना सिंपल था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं, बस क्या है इनका कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस एक ही लास्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो दूसरा वाला पार्ट था वो भी क्लियर हो जाएगा। एक तो क्लियर हो गया, ये भी देख लेते हैं। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। फिर देखो वही सब दे रखा है, मैन कैन स्विम यानी कि VMR दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, फिर से वही दे रखा है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर, फिर से देखो डी की वैल्यू 500 मीटर यानी 0.5 किलोमीटर दे रखी है। हमेशा बच्चों जिस यूनिट में दे रखा हो वो यूनिट सही से लिखना, ठीक है। 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड भी वेलोसिटी भी दे रखी है जो कि है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो, कह रहे हैं रिवर फ्लो की डायरेक्शन से 120 डिग्री वो अपने आप को हमेशा बना के रख रहा है। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, पहला वाला क्या पूछ रहा है, टाइम बताओ कितना लगेगा उसको क्रॉस करने में, और दूसरा क्या पूछ रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, यानी ड्रिफ्ट पूछ रहा है बच्चों। तुम बात समझो, वो जहां से चला वो वहां तो पहुंचेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट अपोजिट नहीं पहुंच रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है कि अब वो जस्ट अपोजिट नहीं पहुंच रहा, वो कहीं इधर उधर पहुंच रहा है, तो वो हमको पॉइंट पता करना है कि वो पहुंचेगा कहाँ पे। तो पहला तो ये केस समझ ही गए हैं हम लोग, वैल्यू भी सारी पुराने क्वेश्चन की तरह दे रखी है, बस ये अब की से क्वेश्चन में चेंज ये कर दिया है कि भैया वो नेट वेलोसिटी उसकी परपेंडिकुलर नहीं है, वो कहीं टेढ़ा कहीं पहुंच रहा है। वहाँ समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, पहले तो इसको ध्यान से समझते हैं। ये हमने बना दी रिवर, सबसे पहले तो यही काम करो। पहले सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में या किसी भी प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो और उसमें वो चीज़ें पहले पता करो जो हमें दे रखी हैं, ठीक है, जो हमें गिवन है। ये तो आप जब समझते ही हो। क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि बंदा ए पर है और वो तैरना स्टार्ट करता है 120 डिग्री पे, मतलब कि ये जो VMR है, VMR ये एंगल बना रही है इस डायरेक्शन, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है, ये रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन, ये एंगल बना रहा है 120, कितना 120 डिग्री। बात समझ रहे हो कि नहीं, 120 डिग्री। और कह रहा है कि वो A to B मान लो ये जाना चाह रहा था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाएगा वहाँ पर, क्योंकि रिवर भी तो फ्लो हो रही है, वो इसको कहीं मान लो इस पॉइंट पर ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ उसने और बता दी कि वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन उसने पूछ लिया, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अपोजिट बैंक पे उसी पॉइंट पे पहुंच रहा होता तो ये क्वेश्चन ही ना आता, क्योंकि वो तो वहां पर ही पहुंच गया, कोई ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं इस डायरेक्शन में। लेकिन अब क्या कह रहा है, हमें बताना है कि इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं पहुंच रहा है, वो कहीं यहां पर पहुंच रहा है। तो ये वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, ये वेलोसिटी हमें दे रखी है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये मिल जाएगी हमें क्या बच्चों, ये मिल जाएगी नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करता, इस ट्राइंगल को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले एक काम कर लो, ये टोटल एंगल दे रखा है 120 डिग्री, इसमें अगर मैं क्या करूं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है, परपेंडिकुलर दिख रही है कि नहीं, हाँ परपेंडिकुलर है। तो ये बच्चों एंगल हो जाएगा 90,
ये हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल है 90, तो ये कितना बचेगा, ये टोटल है 120, ये 90, तो ये बचेगा 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, कह दोगे हाँ सर बचेगा। और अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नियमों से क्या जानते हैं कि जो नेट वेलोसिटी होगी VMG वो होगी क्या, VMR प्लस VRG होगी कि नहीं, VMR प्लस VRG। लेकिन अब यहाँ पर यही बच्चों एक पॉइंट आता है कि क्योंकि ये सारी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनको ऐड करना है हमें VMR प्लस VRG, क्योंकि देखो दो ही पॉइंट है, निकालना हमें VMG ही है। VMG के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x डायरेक्शन में और दूसरा किस डायरेक्शन में होगा, दूसरा y डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में। इस एंगल को मान लो थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है, मतलब VMG जो x से एंगल बना रही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि भैया VMG के दो कंपोनेंट तो होंगे, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, लेकिन VMG किन दो वेलोसिटी से मिलकर बना हुआ है, VMR और RG। और हम लोग जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को जोड़ने का एक ये भी तरीका होता है कि उनके सारे x कंपोनेंट जोड़ दो और सारे y कंपोनेंट जोड़ दो, तो हमें टोटल वेलोसिटी x और y डायरेक्शन में मिल जाएगी। और VMG के भी दो कंपोनेंट है, x और y डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम निकालना है t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले y डायरेक्शन वाले मोशन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि टाइम पूछा है क्रॉस करने में कितना लगेगा, तो क्रॉस तो हम y डायरेक्शन के अलोंग कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी VMG इन y डायरेक्शन। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, इनमें से ये सबसे आसान तरीका है कि हमें VMG वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी VMG इन y डायरेक्शन, या यहाँ पर लिख दें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VMG इन y डायरेक्शन। VMG का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसको मान लेते हैं VMG, मान क्या लेते हो, ये थीटा दे ही रखा है, ये हो जाएगा VMG साइन थीटा। हमें इसी की वैल्यू पता करनी है। कह दो कि सर ये तो बहुत आसान है। अब बात समझते हैं, हमें VMR और VRG को ऐड करना है लेकिन डायरेक्शन के साथ। तो क्या करना है, वेक्टर के नियमों के हिसाब से कि जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनके सबके y कंपोनेंट ऐड कर दो। तो ये जो VMR है, बच्चों ध्यान से देखो, VMR है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, VMR cos 30, ये तो y डायरेक्शन में होगा, लेकिन VRG तो ऑलरेडी x डायरेक्शन में, तो इसका तो कोई y कंपोनेंट ही नहीं है। तो VMG साइन थीटा क्या होगा, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, VMR cos 30 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और VRG ये तो x डायरेक्शन में है ना, तो इसका तो कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। प्लस, इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि VRG है x डायरेक्शन में, ठीक। तो ये कितनी आ जाएगी, VMR कितना दे रखा है, VMR है 3, VMR कितना है, ये है 3, और VRG कितना है 2, तो 3 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, इसको यहाँ पर लिख दूँ मैं, टाइम हो जाएगा आपका फिर वही बात d अपॉन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। भाई ऑब्वियस ही बात है कि जब ये वाली d ले रहे हो y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में लो, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ से वेलोसिटी निकाल ले, ये किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में, हमेशा यूनिट जरूर लिखना, किलोमीटर पर आवर में। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा, इसको देख लो फिर मैं वैल्यू रखूँ। तो टाइम इज इक्वल टू डी कितना है, डी है 0.5 अपॉन वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 3√3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 × 2 अपॉन 3√3, 0.5 × 2 1/3√3, ये आ जाएगा आर में, क्योंकि सारा टाइम और वेलोसिटी सब किलोमीटर पर आवर और इन सब में दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने किलोमीटर में निकाला है। इसको देख लो, पहला वाला पार्ट हम लोगों को समझ में आ गया, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, तो वो हमको निकल गया। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करा जाता है, आई जे के फॉर्म में भी तुम यूज़ कर सकते हो, आई और जे यूज़ कर लो तब भी निकाल सकते हो।
दूसरा क्या पूछ रहा है कि भैया हमें ड्रिफ्ट बताना है। ड्रिफ्ट का मतलब कि वो इस डायरेक्शन में कितना आगे बह गया है, तो इस डायरेक्शन में कितना बह गया, BC की वैल्यू निकालनी। तो देखो टाइम जितना उधर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो इधर जाने में लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब हमें एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है उसको एनालाइज करना है। तो यहां पर बच्चों मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखूं कि यहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। यहां पर क्या लिखूंगा, पहले तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ VmG इन एक्स डायरेक्शन, भाई नेट जो वेलोसिटी है उसी को तो निकालना है हमें, इन एक्स डायरेक्शन। वो कितना है, देखो यहां से VmG की एक्स डायरेक्शन में कितनी, VmG cos थीटा, यही निकालना है हमको। VmG cos थीटा है कि नहीं, यही एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है कि नहीं है। और फिर क्या करना है, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें सारी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ऐड करनी है। अब यहीं पर कैच है कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, है कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इसी को तो मान रहे हैं क्योंकि वो बंदा भी इधर ही खिसक कर जा रहा है। तो देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटी, VMR का कौन सा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, इसका जरा बच्चों साइन कंपोनेंट लो, VMR sin 30। तो VMR sin 30 तो देखो इस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो हो गया बच्चों माइनस का, हो जाएगा कि नहीं। मैंने फिर वही बताया, सारी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को जोड़ दो, वही हमें VmG cos थीटा दे देंगे। और उस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी, VRG है कि नहीं। देखो VMR का एक्स डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट है जो कि है माइनस का VMR sin थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और VRG एक्स डायरेक्शन में ही है जिसकी वैल्यू 2 है। तो यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा, VmG cos थीटा इज इक्वल टू क्या, VRG माइनस VMR sin 30। होगा कि नहीं होगा, कह दो कि बिल्कुल होगा सर। और इन दोनों की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2, ये VMR कितना है 3, और sin 30 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 - 3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/2। तो VmG cos थीटा यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकल के आई नेट वेलोसिटी वो हो गई 1/2 km/h, हो गई कि नहीं। और BC की वैल्यू कितनी होगी, ड्रिफ्ट की वैल्यू, ये जो ड्रिफ्ट है ये कितना होगा, जितने टाइम में उसने क्रॉस करा है उतने टाइम में ही वो आगे बढ़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड या टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम है हमारा t इंटू VmG cos थीटा, है कि नहीं है। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, टाइम कितना आया है 1/3√3 आया है कि नहीं, इंटू स्पीड कितनी आ गई 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा 1/6√3 किलोमीटर। ये आंसर है आपका बच्चों। भाई ड्रिफ्ट पूछा है, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटू स्पीड, यहाँ से सॉल्व कर लिया हम लोग। ये पता है मैं ये बीच बीच में ये एक दो चीज़ें इधर उधर इतनी लगातार बोलता रहता हूँ ना कि वो मिक्स होने लगता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहीं से लिखा हुआ है, ठीक। ये सॉल्व कर लेना, तो इसको शुरुआत से देख लो। देखो हम लोगों ने वही सब कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दिया, बस ट्रायंगल बना ले गए एक बार आप, तो ये सब सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर करा क्या हम लोगों ने, फिर से मैं बता देता हूँ। कंपोनेंट, ये COMP का मतलब है कंपोनेंट। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, फिर इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी mg इन y डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ ना, फिर वही बात है ना, कंफ्यूज बहुत होते हो। तो VmG sin थीटा, ठीक। और दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। ये t क्यों लिख दिया, ये t है। इन दोनों की वैल्यू वहाँ पर रख दी हमने, तो पहला वाला आंसर आ गया। दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या करा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली, VmG cos थीटा। यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 2 - 3/2, 4 - 3/2, तो ये 1/2। और ड्रिफ्ट हो गया हमारा कितना, टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम हमको पता है उतना निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमारी ये है km/h में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6√3 किलोमीटर,
ठीक है कि नहीं? इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चलो ठीक है, क्या करना सॉल्व करके। बहुत बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब एक वीडियो और बचा है जिसमें हम लोग बस मोशन इन 3 डायमेंशन, जो कि अभी तक तुम लोग देख रहे हो आई और जे में बात हो रही है, या एक प्लेन में बात हो रही है, स्पेस में बात, मतलब ये 3 डायमेंशन आई जे के एक्स वाई जी डायरेक्शन में जब हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे। मुश्किल से बच्चों 20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये सब समझ गए हो तो सब समझ जाओगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कोट है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने लिखा था, भाई इनको कौन नहीं जानता है। मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। कितनी प्यारी बात बोल दी। देखो जब सब अच्छा अच्छा होता रहेगा ना तो कुछ सीखोगे नहीं तुम। और एक चीज़ मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि फिज़िक्स को बच्चों मज़े लेके पढ़ो। अगर आपने दिमाग में एक दीवारें बना ली कि सिर्फ उन दीवारों के अंदर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए बच्चों, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स नहीं समझ में आएगी। हो सकता है 1-2 एग्ज़ाम निकाल भी ले जाओ, लेकिन फ़िज़िक्स नहीं समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।